गुड इवनिंग टू मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज मैं आपको एक्सरसाइज जो हमारी चल रही है कंटिन्यू, एक्सरसाइज 10.2 के क्वेश्चन 5th क्वेश्चन, 6th क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन को समझाऊंगा आज की वीडियो में। तो बात करते हैं हम आज 5th क्वेश्चन की। और मैंने बेटे 1-1 मिनट की 2 शॉर्ट वीडियो डाली हैं, उसमें ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला हैं, आप उन्हें याद कर लेना अच्छी तरीके से, जो है उनको शॉर्ट वीडियो को देख लेना और उन फॉर्मूलों को लर्न कर लेना, रट लेना उनको। जो है मैं 1 मिनट की डेली शॉर्ट वीडियो में उन फॉर्मूलों को डाला करूँगा, वीक में 1 बार या 2 बार शॉर्ट वीडियो में। तो मैं यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों के 10th क्लास के सारे फॉर्मूलों को इस तरह से कवर करूँगा उसमें 1 मिनट की शॉर्ट वीडियो में। तो आप उन फॉर्मूलों को डेली, उन वीडियो को देखिए और उन फॉर्मूलों को डेली आप अच्छी तरीके से याद कर लो, जो है क्योंकि एग्ज़ाम समय में अगर हमें फॉर्मूले कंठस्थ याद होंगे तो हमें क्वेश्चनों को सॉल्व करने में दिक्कत नहीं आएगी बिल्कुल भी। यदि हमें फॉर्मूला ही नहीं पता होगा जो क्वेश्चन में प्रयोग हो रहा होगा तो हम बताओ क्वेश्चन किस प्रकार करेंगे। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि आप सभी जो है मेरे प्यारे विद्यार्थी, सभी आप उन फॉर्मूलों को अच्छी तरीके से याद करके जाएं एग्ज़ाम में। और इस सर्किल चैप्टर के फिनिश होने के बाद मैं आपको यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड के इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की वीडियो डेली भेजा करूँगा, तब आप उनको देखते रहना और उनसे जुड़े रहना, जो है ठीक बेटे। अब देखो मैं आपको क्वेश्चन नंबर क्या बता रहा हूँ, 5th बता रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 5th है हमारा, इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 5th ये है, प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट टू अ सर्किल पास थ्रू द सेंटर। हमें इसमें ये प्रूव करना है, जैसे ये हमने ये सर्किल लिया, तो इस सर्किल में प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट टू अ सर्किल पास थ्रू द सेंटर। हमने इसमें यहाँ पर एक टेंजेंट लिया। अब इस टेंजेंट में प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट। अब ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है हमारा। अब इसमें हमने एक लाइन ड्रॉ की यहाँ से, तो हमें ये प्रूव करना है, ये हमारा ए बी क्या हो गया, टेंजेंट हो गया, ये हमारी कोई लाइन हो गई। तो ये हमें ये प्रूव करना है कि ये लाइन हमेशा सेंटर से होकर जाती है। ये लाइन हमेशा कहाँ से होकर जाती है, सेंटर से होकर जाती है। और ये जो है हमारा प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। अब ये हमें 90 डिग्री का एंगल गिवन है, ये दिया हुआ है हमें कि ये कितने का एंगल है, 90 डिग्री का। तो इसमें देखो हमें ये गिवन है इसमें कि ये एंगल कितने का है, 90 डिग्री का, लेकिन हमें ये नहीं पता कि ये सेंटर से होकर के जा रही है लाइन। हमें ये प्रूव करना है ये चीज़। अब इसमें हमें जब ये प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है इसमें प्रूव दैट, हमें प्रूव करना है इसमें लाइन लाइन सी ओ, या थोड़ा सा मैं इसको और ले रहा हूँ इस तरह से, जो है लाइन, इसको सी डी नाम दे दे रहे हैं, लाइन सी डी passes through the center of circle, यानी ये लाइन जो है सर्किल के सेंटर से होकर जाती है, हमें प्रूव करना है। अब हमें ये गिवन है, ये चीज़ हमें गिवन है कि डीसी जो लाइन है ये हमें दिया हुआ है, ये गिवन है लाइन डीसी जो है वो परपेंडिकुलर है किस पे, ए बी पे। लाइन डीसी हमारे ए बी टेंजेंट पे क्या है, ये परपेंडिकुलर, ये हमें गिवन है ये। अब इसमें जब हम गिवन है ये चीज़, तो हम जानते हैं एक बात इसमें, वी नो दैट, इसका मतलब हुआ हम जानते हैं कि, हम क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं कि जब ये लाइन इस पर परपेंडिकुलर है तो ये लाइन हमेशा किससे जाती है, ये सेंटर से होकर के जाती है। ये इसकी क्या होती है, रेडियस होती है। तो कोई लाइन हमने मान लीजिए कि ये इसके सेंटर से होकर नहीं जा रही है, जो है, तो हम कह रहे हैं यहाँ पे लाइन डीसी ये परपेंडिकुलर है किस पे, हमारी ए बी पे। जब लाइन डीसी ए बी पर परपेंडिकुलर है तो हम थ्योरम से जानते हैं इस बात को कि जब ये लाइन ये जो है इस पर हमारी परपेंडिकुलर है तो ये लाइन हमेशा पासेज होगी किससे, सेंटर से, जो है लाइन डीसी परपेंडिकुलर टू ए बी। अगर हम कोई और भी लाइन ले लें यहाँ पे, जो है एक हमने लाइन ले ली सी एम, अब लाइन ली हमने, ये हमने सी एम ले ली, जो है अब ये क्या है हमारी परपेंडिकुलर है ए बी पे, ये भी परपेंडिकुलर ए बी पे। कोई अदर लाइन ले लें तो ये हमेशा लाइन जब ये परपेंडिकुलर है ए बी पे
तो ये लाइन जो है दोनों CM और CD लाइन हमेशा कैसे होंगी, कोइंसिडेंट लाइन होंगी। CM लाइन, CM एंड CD आर ऑलवेज कोइंसिडेंट, आर ऑलवेज कोइंसिडेंट। ये हमेशा कैसे होंगी, कोइंसिडेंट लाइन होंगी। कोइंसिडेंट का मतलब होता है एक दूसरे के ऊपर होंगी हमेशा। ऑलवेज कैसे होंगी, एक दूसरे के ऊपर। जो कि लाइन CM एंड CD आर ऑलवेज कोइंसिडेंट, यानी हमेशा एक दूसरे के क्या होंगी, संपाती होंगी ये लाइन हमेशा। और हमेशा कहाँ से होकर के पास होंगी, सेंटर से होकर के, क्योंकि ये एंगल हमारे पास 90 डिग्री है। जब ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर 90 डिग्री का एंगल बनाता है तो ये हमेशा कहाँ से पास होंगी, सेंटर से पास होंगी। तो ये दिस लाइन ऑलवेज पासिस थ्रू दिस लाइन। यहाँ पे हम ये कह सकते हैं एक तरह से एंगल DCB इक्वल एंगल MCB इक्वल 90 डिग्री। सो these lines are always, so these lines are always passes through the center of circle, हमेशा सर्किल के सेंटर से पास होंगी। इस तरह से ये क्वेश्चन प्रूव हो रहा है हमारा। अब देखो अगला क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं, 6 क्वेश्चन आपको उसे समझिए। तो 6 क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है हमसे, क्वेश्चन नंबर 6 बात कर रहे हैं हम, क्वेश्चन नंबर 6 की। तो क्वेश्चन नंबर 6 समझिए, ये कह रही है द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट A at distance 5 cm from the center of the circle is 4 cm. Find the radius of the circle. ये है क्वेश्चन हमारा, ये सर्किल है। अब ये हमसे कह रहा है द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट A एट डिस्टेंस इतने सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर और द सर्किल इतने, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्किल, ये बतानी है हमें। देखो ये इस प्रकार है क्वेश्चन। अब इसमें ये हमारा सेंटर हो गया। अब ये कोई पॉइंट है A। अब ये पॉइंट इस सर्किल के सेंटर से द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट A एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्किल, यानी कि ये जो डिस्टेंस है ये हमें कितनी दे रखी है, ये 5 दे रखी है। ये यानी इस पॉइंट की सर्किल के सेंटर से जो डिस्टेंस है कितनी दूरी, 5 है। अब और ये कह रहा है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्किल 4 सेंटीमीटर, और ये पॉइंट द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट इतने डिस्टेंस, और इस टेंजेंट की जो लेंथ है ये है हमें 4, ये कितनी दे रखी है 4। तो हमें इस सर्किल की रेडियस फाइंड करनी है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ये रेडियस फाइंड करनी है हमें। अब ये 90 डिग्री का एंगल होता है तो इसमें लगा देंगे, पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ कर देंगे इसमें जो है। तो ये हो जाएगा OA का स्क्वायर बराबर, ये हो जाएगा हमारा AM का स्क्वायर धन OM का स्क्वायर। अब ये कहाँ से बात निकल के आई, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से ये बात हम कह सकते हैं यहाँ से, क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाली साइड का स्क्वायर हमेशा इन दोनों की साइडों के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है, ये हमसे कहती है पाइथागोरस थ्योरम। अब इसमें ये वैल्यू हमें दे रखी है 5 का स्क्वायर इक्वल, ये हो जाएगा हमारा 4 का स्क्वायर प्लस ये हमें फाइंड करनी रेडियस, ये हमारी क्या होगी, रेडियस हो गई। ये हो गया 25 इक्वल 16 प्लस के OM का होल स्क्वायर, 25 माइनस 16 इक्वल OM का होल स्क्वायर, ये हो गया 9 इक्वल OM का होल स्क्वायर। तो यहाँ से OM का मान आ गया निकल के स्क्वायर रूट 9 बराबर 3 सेंटीमीटर, ये आंसर निकल के आ गया। यानी ये हमारी सर्किल की रेडियस आ गई निकल के। अब 7वां क्वेश्चन समझिए। 7वां क्वेश्चन क्या कहता है हमसे, तो क्वेश्चन नंबर 7 है, ये कह रहा है 2 कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स आर ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड ऑफ द लार्जर सर्किल विच टचेज द स्मॉलर सर्किल। अब देखिए ये क्वेश्चन इस प्रकार हो रहा है, 2 हमने सर्किल लिए, एक सर्किल ये ले लिया और एक इसके अंदर ले लिया। अब हमसे ये कह रहा है क्वेश्चन में 2 कॉन्सेंट्रिक सर्किल लिए। कॉन्सेंट्रिक सर्किल बेटा वो होते हैं, इनको हम हिंदी में सकेंद्रीय वृत्त कहते हैं।
जिनका केंद्र एक ही हो, जिनका केंद्र क्या हो, सेंटर एक ही हो। ऐसे कई सर्किल हों, बहुत सारे सर्किल हों, 2 सर्किल हों या 3 हों या 4 हों, जिनका सेंटर एक ही होता है तो उनको हम कॉन्सेंट्रिक सर्किल कहते हैं, और हिंदी में इसको बोलते हैं सकेंद्रीय वृत्त। अब उसके बाद में ये हमारे कॉन्सेंट्रिक सर्किल हो गए। अब इसमें इनकी रेडियस दे रखी है हमें 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। तो फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड ऑफ द लार्जर सर्किल विच टचेज द स्मॉलर सर्किल। तो हमें ये फाइंड करनी है, ये हमारा लार्जर सर्किल है। ये जब ये लार्जर बड़ा वृत्त है तो इसकी ये कॉर्ड हो गई, ये क्या हो गई, कॉर्ड। अब ये स्मॉलर सर्किल को क्या कर रही, टच करती हुई जा रही है, तो हमें इसकी लेंथ फाइंड करनी है। तो अब देखिए, इसे समझिए हम किस प्रकार करेंगे जो है। अब ये हमने सेंटर लिया ओ, ये हमने कॉर्ड ले ली ए बी, यहाँ पे इस पॉइंट को नाम दे दिया सी। अब हम क्या करेंगे, इन सर्किल की हमें रेडियस दे रखी है। जैसे हमारे पास यहाँ पे एक ये बड़ा वाला सर्किल है तो इसकी रेडियस है ओ ए। तो ओ ए जो है ये हमारे पास में 5 सेंटीमीटर, कितनी है, 5 सेंटीमीटर। अब जो छोटा वाला सर्किल है इसकी रेडियस है 3 सेंटीमीटर, तो ओ सी इक्वल क्या हो गया, 3 सेंटीमीटर हो गया। अब उसके बाद फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड ऑफ द लार्जर सर्किल। अब हमें इसकी लंबाई फाइंड करनी है, हमें फाइंड करना है, हमारा टारगेट है यहाँ पे ए बी की वैल्यू फाइंड करना। ए बी की वैल्यू कितनी है, ये हमारा लार्जर सर्किल हो गया, ये स्मॉलर सर्किल हो गया। लार्जर सर्किल की रेडियस 5 हो गई, स्मॉलर की 3 हो गई, ये कोड की लेंथ हो गई ए बी, ये हमें फाइंड करनी है। जो कि इसको हम बोलते हैं हिंदी में जीवा बोलते हैं, जो कि इसको छोटे सर्किल को टच करती हुई जा रही है। अब देखिए समझिए इसको किस प्रकार करना है, कुछ नहीं है, बहुत सरल है। इन राइट ट्रायंगल हम लेंगे ओ ए सी, किस में लेंगे, ओ ए सी। तो ओ ए सी में लेंगे समकोण त्रिभुज ओ ए सी में, तो इसमें लेंगे तो फिर दोबारा हम पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे ओ ए का स्क्वायर इक्वल ये हो जाएगा हमारा ओ सी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। अब इसमें ओ ए की वैल्यू हमें दे रखी है 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 5 रख दिया। ओ सी की वैल्यू दे रखी है हमें, स्मॉल सर्किल की रेडियस त्रिज्या कितनी है, 3 है, तो ये 3 रख दिया, प्लस ए सी का होल स्क्वायर। अब ये हो गया हमारा 25, ये हो गया 9 प्लस ए सी का होल स्क्वायर। इसको इधर ले लेंगे, 25 माइनस के 9 इक्वल ए सी का होल स्क्वायर, 16 इक्वल ए सी का होल स्क्वायर। तो यहाँ से ए सी का मान निकालेंगे तो हम यहाँ पे स्क्वायर हटा के इधर क्या करते हैं, स्क्वायर रूट लगा देते हैं, तो इसका मान आ गया निकल के 4 सेंटीमीटर। अब ए सी का मान कितना निकल के आ गया, 4 सेंटीमीटर आ गया। तो एक 9th क्लास में ये जो थ्योरम होती है, ये होती है कि जैसे एक 9th क्लास में थ्योरम थी कि ये सर्किल है और ये इसका सेंटर है। इस सर्किल के सेंटर से अगर हम इस पर परपेंडिकुलर डाल रहे हैं, 9th क्लास में ये थ्योरम थी बेटे कि अगर हम किसी सर्किल के सेंटर से किसी कोण पर, किसी जीवा पर अगर हम कोई लंब डाल रहे हैं, उसको हम कहते हैं परपेंडिकुलर डाल रहे हैं, तो ये हमेशा इस जीवा को 2 भाग में, 2 पार्ट में बाइसेक्ट कर देता है, यानी समुद्रभाजित करता है। किसी सर्किल के केंद्र से वृत्त की जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समुद्रभाजित करता है, जीवा को क्या करता है, समुद्रभाजित करता है। इंग्लिश में हम कह सकते हैं किसी सर्किल के सेंटर से कोण पर डाला गया परपेंडिकुलर उस कोण को 2 पार्ट में बाइसेक्ट कर देता है। तो जैसे अगर ये ए बी कोण है हमारी, ये सी पॉइंट है, तो हमेशा यहाँ पे ए सी जो है वो किसके बराबर होगा, सी बी के इक्वल होगा। ये थ्योरम होती है 9th क्लास में। तो अब मुझे ए बी की वैल्यू फाइंड करनी है हमें इस कोण की, तो ए बी बराबर हो जाएगा हमारा 2 मल्टीप्लाई ए सी, यानी ए सी सी बी की लेंथ हमेशा इक्वल होगी आपस में, और ए बी की लेंथ फाइंड करनी है तो ये इसमें 2 का मल्टीप्लाई करके इसकी टोटल लेंथ आ सकती है। तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई ए सी। तो 2 मल्टीप्लाई ए सी की वैल्यू हम ज्ञात कर चुके हैं 4, तो ये आंसर आ गया हमारा 8 सेंटीमीटर। तो इस कोण की लंबाई यानी इस जीवा की लंबाई ये कितनी निकल के आ गई हमारी, 8 सेंटीमीटर। इस प्रकार ये आपका क्वेश्चन हो रहा है। अब देखिए 8th क्वेश्चन और देखिए, देखिए 8th क्वेश्चन और समझिए, 8th क्वेश्चन समझिए बेटे। आपके मैं इस सर्किल चैप्टर को फिनिश करने, इस बात को मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, इस सर्किल चैप्टर को फिनिश करने के बाद मैं आपके यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड के महत्वपूर्ण क्वेश्चन डालूंगा, और आपके ये मॉडल पेपर जितने पेपर्स हुए हैं अब तक एग्ज़ाम हुए हैं उनके सारे क्वेश्चनों को मैं यहाँ पे डालूंगा। आप तो जुड़े रहें, और मैं मोस्टली मतलब इम्पोर्टेंट ही क्वेश्चन जो बार बार रिपीट किए गए हैं उनको डालूंगा, तो आप उनको देखते रहेंगे जो है बढ़िया अपना